हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और आज मेरे साथ एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने बिहार के छोटे से शहर समस्तीपुर से कोटा तक का सफर तय किया और जिस सपने के साथ कोटा शहर आया वो सपना आखिरकार पूरा कर लिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अभिनव कृष्णा की। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले अभिनव का स्वागत करते हैं। अभिनव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। अभिनव, कैसा लग रहा है रिजल्ट आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। घर में भी सब खुश हैं, मम्मी पापा भी खुश हैं, भाई लोग भी खुश हैं, सब सब जगह। अच्छा अभिनव, जब रिजल्ट आया उसके बाद आपने घर में बताया तो निश्चित तौर पर बहुत खुश होंगे सब लोग, लेकिन क्या खुद से उम्मीद थी कि ये स्कोर मैं लेकर आ जाऊंगा? हाँ, टेस्ट वगैरह में भी आते थे नंबर इसी टाइप से, तो 710 715, तो एक होप था कि नंबर आ सकता है। नीट में भी, रियल एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अच्छा अभिनव, नेंगे एक नीट एस्पिरेंट्स को कौन सी बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? आपकी मतलब मैं पूछना चाहूंगी कि आपकी इन 2 सालों में क्या स्ट्रैटेजी रही कि आज आप यहाँ पर मौजूद हैं? सबसे पहले तो क्लास में जितना भी पढ़ाई होता है वो 1.5 घंटे एकदम कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ पढ़ाई करना है। हुँ। और एलएन सिस्टम और टीचर पर हमेशा 100% यकीन होना चाहिए कि जो पढ़ा रहे हैं, जो स्टडी मटेरियल है वो सफिशिएंट है मेरे लिए। और उसके बाद घर पे आने के बाद वही मॉड्यूल नोट्स वगैरह को अच्छे से रिवाइज करना है। डेली लगभग 4-5 घंटे पढ़ाई करनी है। रेगुलर होना चाहिए, तो रेगुलर से बैकलॉग नहीं आता है, हमारा कंसिस्टेंसी बना होता है। मतलब आज का आज ही पढ़ लो तो ज़्यादा बेहतर है, बैकलॉग ना छोड़ो। यस। अच्छा अभिनव, समस्तीपुर से आप आते हो, बिहार से आप आते हो और कोटा में बिहार, यूपी से बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। ऐसे में आपको क्या आपकी क्लास में साथी मिल गए थे आपके अपने शहर से या फिर बिहार के अ, अलग शहरों से जो आपके शहर के आस-पास पढ़ते हो? इसमें बहुत सारे दोस्त थे मेरे, जो मेरे खुद के शहर से आए थे और अगल बगल के शहर से थे। वो लोग अच्छे दोस्त थे, मेरे बगल में ही बैठते थे। अच्छा बिहार से इतने सारे स्टूडेंट्स कोटा क्यों आते हैं? वहाँ बहुत माहौल है पढ़ाई का, ख़ास तौर पे जैसे हम देखते हैं कि नीट्स के स्टूडेंट्स बहुत आते हैं। इसमें वहाँ मेडिकल और इंजीनियरिंग को लेकर कोटा का नाम बहुत फेमस है। कोटा में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, तो इस वजह से उधर ज़्यादा स्टूडेंट कोटा आते हैं। तो अभिनव, आपको किसने बताया कोटा की पढ़ाई वाले माहौल के बारे में, या फिर ये आपका खुद का डिसीज़न था कि मुझे कोटा जाना है मेरी आगे की प्रिपरेशन के लिए? मेरे भैया भी एलएन से ही जेई की तैयारी किए थे, तो इससे घर में था कि कोटा ही जाना है। तो मतलब घर में एक भाई इंजीनियर होने वाला है तो एक भाई डॉक्टर होने वाला है। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं आपके, और माताजी क्या करते हैं? मेरे पापा रेलवे में इंजीनियर हैं और मम्मी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं। तो फैमिली के पहले आप डॉक्टर होने वाले हैं? यस मैम। अच्छा कोटा आने के बाद क्या लगा? जो कोटा के बारे में सुना था, लगा कि बिल्कुल वैसा ही माहौल है? यस मैम, कोटा में बहुत पढ़ाई का बहुत माहौल है। सब स्टूडेंट्स पढ़ते रहते हैं और वो पढ़ाई का पूरा वाइब्स है। टीचर्स बहुत हेल्पफुल हैं हमेशा। आपको कोई भी नॉन एकेडमिक या एकेडमिक कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अच्छा, क्लासरूम में कैसा माहौल रहता था अभिनव? क्लासरूम में क्या दोस्त बने आपके? इसमें हम क्लासरूम में बहुत दोस्त थे और मतलब पढ़ाई के साथ ब्रेक में बहुत फन भी होता था, तो इससे पढ़ाई एकदम सही से होता था। कोई लोड नहीं फील होता था कभी भी कि पढ़ाई करना है हमेशा। अच्छा अभिनव, पीयर ग्रुप कितना इम्पोर्टेंट होता है? बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी भी अगर अच्छे दोस्त हैं तो कभी भी डिप्रेस्ड फील नहीं होगा, टेंशन फील नहीं होगा, हमेशा लाइटेड रहेंगे और पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। अच्छा अभिनव, आपका क्या तरीका है पीसीबी को मैनेज करने का? आप कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया करते थे? सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देते थे हमेशा। कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है? केमिस्ट्री फेवरेट। सबसे ज़्यादा आपको केमिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आता है? यस मैम। ओके, अच्छा कितने घंटे आप दिन में दिया करते थे स्पेसिफिकली अपनी पढ़ाई को? क्लासेस के अलावा अगर मैं बात करूँ तो? 4 से 5 घंटे पढ़ाई। तो जो हम सुनते हैं टॉपर्स के बारे में, मुझे लग रहा है क्या वो मिथ है कि हम सुनते हैं कि वो 14 से 15 घंटे पढ़ाई किया करते थे? आपको लग रहा है इतने घंटे मतलब आपके अकॉर्डिंग इनफ हैं? जब क्लासेस चलती हैं तो क्लासेस के अलावा दिन में 4 से 5 घंटे इनफ होती है। और अगर बाद में जब क्लासेस ख़त्म हो जाती है और एग्ज़ाम के टाइम में लास्ट 1 से 1.5 महीने में ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत होती है। दिन में 10-12 घंटे अब रिवाइज़ रिवीज़न करने में लगते हैं।
ओके। अच्छा अभिनव, जब पहली बार आप कोटा आए, एलन आए और जो मैं कहूँगी एक पहला कदम जब आप रखते हो अपने किसी ड्रीम के लिए, अपने किसी सपने के लिए, उस समय जब ओरिएंटेशन सेशन में पहली बार आपने एलन को देखा, मतलब फैकल्टीज़ को देखा, वो कैसा था? और क्या कोई एक ऐसी लाइन है, क्योंकि ओरिएंटेशन सेशन में स्टूडेंट्स को बहुत मोटिवेट किया जाता है, बूस्ट अप किया जाता है क्योंकि वो उनकी शुरुआत होती है। तो ऐसे में कुछ आपको याद है कि वो कैसा था? ओरिएंटेशन में हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया गया था। अलग टेक्निक्स बताए गए थे पढ़ने के लिए, कैसे पढ़ना है। उन्होंने एक सॉन्ग सुनाया था, बस एक सनक चाहिए नीट एग्ज़ाम्स के लिए। तो वो एक लाइन आपको याद है? यस मैम। अच्छा, हमेशा से अभिनव को खुद पर भरोसा था कि मैं ये परफेक्ट स्कोर ले आऊँगा, मैं नीट में टॉप कर जाऊँगा? या फिर मैं कहूँगी कि अपनी इस जर्नी में धीरे-धीरे पढ़ते-पढ़ते समझा कि, या फिर एग्ज़ाम देते-देते समझा कि मेरा परफॉर्मेंस काफ़ी सही जा रहा है और मैं एक परफेक्ट स्कोर के साथ नीट क्रैक कर लूँगा? हमेशा से ही ये कॉन्फिडेंस था कि अच्छा स्कोर आ जाएगा नीट में। और टेस्ट में भी आते थे बढ़िया नंबर, तो उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता था पढ़ने के लिए ओके। कि मेंटेन करना इस नंबर को, जिससे रियल एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स आ सकें। अच्छा अभिनव, टेस्ट आपको कितना हेल्प करते हैं? क्योंकि एक तो होता है ना कि मेन डे जिस दिन एग्ज़ाम होते हैं उसका फ़ियर पहले ही ख़त्म हो जाता है क्योंकि आप हर मंथ मॉक टेस्ट दे रहे हो, और कहीं न कहीं जैसे आपने कहा कि एक परफ़ॉर्मेंस एनालिसिस हो जाता है, तो आप एक आइडिया भी रहता है कि मुझे इसे मेंटेन रखना है, या फिर जो भी मैं एग्ज़ाम में इसमें यहाँ कर रहा हूँ, कोचिंग में सिली मिस्टेक वो मैं मेन दिन जिस दिन मेरा एग्ज़ाम होगा तब नहीं करूँगा। काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है। इसमें मॉक टेस्ट से बहुत हेल्पफुल होता है, जिसमें टाइम का भी एक आइडिया लग जाता है आइडिया पहले ही। लग जाता है कि कितना टाइम लगने वाला है। और अगर आपका टाइम बच रहा है एग्ज़ाम में, तो फिर अगर एग्ज़ाम में थोड़ा सा टाइम इधर उधर भी चला जाता है, तो फिर उससे पैनिक नहीं होता है एग्ज़ाम में। और क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका पता चल जाता है, हुँ। फिर ओएमआर फिलिंग का तरीका पता चल जाता है, तो इससे मॉक टेस्ट बहुत हेल्पफुल होते हैं। कुछ गलतियाँ एनालिसिस मिलती हैं, तो उनको एनालाइज करके नया कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स सिली मिस्टेक्स करते हैं, तो ऐसे में आप उन स्टूडेंट्स को क्या बताना चाहोगे? कैसे सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए? जो भी सिली मिस्टेक्स होते हैं, उनका बस रीज़न हम कहीं अलग से नोटबुक में नोट लिख सकते हैं, हुँ। और हर टेस्ट से पहले उसको रिवाइज़ करके जा सकते हैं। एंड मेन एग्ज़ाम के दिन, एग्ज़ाम में जाने से थोड़ी देर पहले उसको हम उस नोटबुक को पढ़ के जा सकते हैं, जिससे हमें वो करंट ध्यान में रहेगा कि कौन-कौन से सिली मिस्टेक्स होते हैं और उनको नहीं करना है। तो वो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होता है। अच्छा अभिनव, जैसे हम मॉक टेस्ट की बात ही कर रहे हैं, तो हाईएस्ट मार्क्स क्या आए थे अभिनव के और सबसे कम मार्क्स क्या आए थे? 715 हाईएस्ट मार्क्स थे और लोएस्ट 643 थे शायद। तो जब लोएस्ट मार्क्स आए तो खुद को कहीं ऐसा लगा कि यार कहाँ मिस्टेक रह गई है? टीचर से बात की या ऐसा कुछ किया आपने? इसमें हम एनालाइज़ किए पेपर को, उसके बाद टीचर से भी बात किए थे, तो वो बोले जो कुछ नहीं, पढ़ते रहने के लिए हो जाएगा फिर। अच्छा तो अभिनव, आगे क्योंकि अपने शहर से दूर आप रहते हो, ऐसे में जब कभी बहुत लो फ़ील हो रहा था तो आपने खुद को मोटिवेट कैसे किया? पढ़ाई की सिंपल, और जब कभी डीमोटिवेटेड लगा, कहीं बाहर घूमने चले गए या किसी से बात कर लिए, तो ऐसे सही हो जाता है। कोटा घूमा आपने? कोटा में ही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं घूमा? हाँ, थोड़ा बहुत कहीं। अच्छा, कोटा की जो कचौरी बहुत फ़ेमस है वो ट्राई करी? इसमें कोटा की कचौड़ी बहुत बढ़िया है। ओके। अच्छा, आपकी एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी क्या थी? जिस दिन मेन दिन आपका एग्ज़ाम था, उस दिन आपने वो 3 घंटे क्या-क्या किया? सबसे पहले कौन-सा पार्ट सॉल्व किया? और एक क्या ऐसा होता है कि हम पहले कितनी भी प्रिपरेशन कर लें, लेकिन जब हमारे हाथ में ये पेपर आता है, तो हम थोड़ा पैनिक कर जाते हैं, और अगर आप थोड़े से भी ऐसे पैनिक हुए थे, तो आपने कैसे उसे डील किया? एग्ज़ाम में सबसे पहले मैंने बायो अटेम्प्ट किया था, उसके हुँ। बाद केमिस्ट्री देन फिजिक्स अटेम्प्ट किया था। तो एग्ज़ाम में टाइम को लेकर थोड़ा-सा पैनिक हो सकता है। लेकिन टाइम हमारे पास अगर मॉक टेस्ट में बन जा रहा है 3 घंटे 20 मिनट में, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेन मेन एग्ज़ाम में भी बन जाएगा इतने हुँ। देर में। अगर पैनिक हो रहा है तो जस्ट 1 डीप ब्रीथ लेना है और आराम से 2 मिनट का समय 2 मिनट वेट कर सकते हैं, और उसके बाद पेपर बनाएँगे, तो कोई पैनिक नहीं होगा उसके बाद। अच्छा, लास्ट एग्ज़ाम में जब हाफ़ एन आवर बचा था, उस टाइम पे आपने एग्ज़ैक्टली क्या किया था? क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना, हमें लगता है कि अगर मेरा पेपर पहले ही ख़त्म हो गया है, तो मैं एक बार फिर से अच्छे से रीचेक कर लूँ कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है, किसी क्वेश्चन को समझने में कोई गलती नहीं कर दी है। आपने क्या किया? लास्ट के हाफ आवर में ने ओएमआर देख लिया कि कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है या फिर कहीं कोई गलती तो मार्क नहीं हो गया, और उसके बाद जिन क्वेश्चनों में डाउट था उन क्वेश्चनों को एक बार दोबारा देख लिया।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत डिटेल से अपनी सक्सेस जर्नी हमारे साथ साझा की। आप अंत में उन स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहेंगे जो कोटा आने के बारे में सोच रहे हैं, अपने सपने को लेकर? कोटा क्या माहौल देता है आपके अकॉर्डिंग? कोटा बहुत ही सही जगह है, यहाँ पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है। टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ सभी हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार होते हैं। तो अगर आप भी अपने ड्रीम्स को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो कोटा ज़रूर आइए। कोटा चलिए में बहुत बहुत शुक्रिया, और एलन की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी बधाइयाँ। उम्मीद करते हैं आप आगे भी ऐसे ही पेरेंट्स का और अपने टीचर्स का नाम रोशन करते रहेंगे। थैंक यू। और चलिए, उम्मीद करते हैं आप भी सक्सेस जर्नी से बहुत कुछ सीखेंगे और आप जिस सपने के साथ कोटा आएंगे वो सपना आप ज़रूर पूरा करेंगे। नमस्कार।